अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प। बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग के पास भारत चीन के सैनिकों की झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को हुई थी ये झड़प। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। तवांग के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर। 9 दिसंबर को यह झड़प हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच आला अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। कहा जा रहा है कि LAC को पार चीन के सैनिक करना चाहते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से उन्हें रोका और पीछे धकेला है। लेकिन इस एक्शन में दोनों तरफ से जवान घायल हुए हैं, दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की मीटिंग भी हुई है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश में झड़प। दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। तवांग के आसपास बताया जा रहा है कि यह झड़प हुई है और इस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए हैं। LAC को क्रॉस चीन के सैनिक करना चाह रहे थे, लेकिन भारत के सैनिक मुस्तैदी से वहां पे तैनात थे और उसके बाद चीन के सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है। चीन और भारत के कमांडर स्तर के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग से, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प के बाद भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की मीटिंग हुई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चीन में कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी हुई है। LAC पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। 9 तारीख को यह झड़प की खबर सामने आ रही है। उसके बाद दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाया गया। फ्लैग मीटिंग कमांडर स्तर की हुई और दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हैं। 30 से 40 के आसपास घायल सैनिकों की संख्या हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन में फ्लैग मीटिंग भी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत और चीन के सेना के बीच तवांग के अंदर झड़प हुई है और इस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हैं। अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो एक तवांग के यंगस्टे में यह पूरी घटना हुई है, झड़प हुई है। आपको बता दें, तवांग जिले के यंगस्टे में चीन के सैनिक आगे बढ़ रहे थे और भारत के सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। इस दौरान भारत के और चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं। 9 दिसंबर 2022 की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी के कमांडर स्तर की बैठक हुई है, जिसमें चीन की तरफ से और भारत की तरफ से आर्मी कमांडर ने हिस्सा लिया और उसके बाद शांति बहाल करने की कोशिश की गई है। AK चतुर्वेदी, मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, सबसे पहले जय हिंद सर आपको। तवांग के यंगस्टे में सर भारत चीन के सैनिकों का आमना सामना, झड़प होना, गलवान की यादें ताजा हो रही हैं सर। ज्यादा जानकारी जो आपके पास हो सर। जानकारी तो मेरे पास ऐसी कोई इस वक्त खास है नहीं, वो आपके थ्रू से ज्यादा अच्छी तरह से पता चल रहा है। लेकिन ये उम्मीद थी इस तरह की होने की,
बिकॉज ये जब से वो सीसीपी हुई है उसके बाद से शी जिनपिंग के रुख थोड़े बदल गए हैं। और वो मतलब इस एरिया में जब से अमेरिका ने एक सेंटेंस यूज किया अपने स्टेटमेंट में जी कि इंडिया को मैं सपोर्ट नहीं करते, इंडिया खुद महाशक्ति है, तो ये एक तरह से 62 की याद दिलाता है, क्योंकि 62 में भी उन्होंने हमको एक इसी तरह से थप्पड़ मार के हमको अपनी जगह दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इस सब के बीच में उनको भी याद रखना चाहिए चाइना को कि भारतवर्ष जो है 1962 वाला भारतवर्ष नहीं है। अभी हम लोग अगर हमारे साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो इसका मुंह तो जवाब दिया जाएगा। यहाँ तक मुझे मालूम है कि जो इस झड़प में जितने हमारे लोगों के साथ को हताहत हुए उससे ज्यादा उनके भी हताहत हुए जी। तो ये एक ऐसी स्थिति है अभी, और ये डेवलपिंग सिचुएशन है। इसके बारे में और जितनी ज्यादा खबर मिलेगी तब फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, क्या इस बात के संकेत मिल रहे थे पहले से ही? हमने देखा कि भारत की तरफ से 3 ब्रिगेडों को तैनात किया गया, खासकर नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया। चाइना की तरफ से भी हम मोबिलाइज आर्मी का देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से। सर्दी का मौसम आने वाला है, चाहे हम तवांग की बात करें, वहां पे भी बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। उससे पहले इस झड़प जी ये जो आपने बताया है, ये एक्चुअली ये जिसको कहते हैं ना अर्ली इंडिकेशंस थे कि हमारी 3 ब्रिगेड हमारी भी डिप्लॉय हुई, उधर से भी उन्होंने डिप्लॉयमेंट की कोशिश की। और ये बर्फ के पहले, क्योंकि बर्फ एक बार गिरने लगेगी तो फिर उस इलाके में जरा मुश्किल होती है लड़ाई हो पाना, तो इसलिए वो उन्होंने क्योंकि उन्होंने वो 96 का जो रिकॉर्ड है जी गोलीबारी नहीं होगी, वो उन्होंने गलवान के टाइम में तोड़ दिया। तो अभी हम लोग भी उनको भाषा में वो सवाल करते हैं, उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाता है। और जैसा कि आपको मैं बताऊं कि ये एक हम लोगों का कॉन्सेप्शन है कि भाई उनके इतने टैंक हैं, उनके पास इतने फौज है और इतने मिसाइल्स हैं, इतने, वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो उस इलाके में कितने डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ जिस इलाके की आप बात कर रहे हो उसमें पैरिटी है दोनों की फौजों के बीच में जी। तो इसलिए जब भी वो कोशिश भी करेंगे तो उसमें हमारा इतने एचलॉन डिफेंस है वहां से नीचे तक कि अभी उनको बहुत ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, मतलब मेरा ख्याल है 3 महीने से 2 महीने से नहीं, ये कम से कम 6 और 8 महीने से ज्यादा से जी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से ये दिखाने की कि भाई हम इस इलाके के बॉस हैं। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि ये अगर ये किया जाएगा तो उनका भी उतना ही नुकसान होना होगा, क्योंकि जहां सबसे बड़ी उनको जो चोट लगेगी, अभी देखिए 2 चीजों में उनको चोट लगेगी जी। एक तो जो उसका मैरीटाइम जो मलाका के थ्रू है वो, क्योंकि हमारे इंडोनेशिया के साथ इतने अच्छे संबंध हैं और वहाँ हमको बेस फैसिलिटी हेनांग में है, तो वहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी उधर से, उसकी मैरीटाइम इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो बड़ा नुकसान होगा उनका इकोनॉमिक नुकसान होगा, उनका जो ट्रेड है तक। चलिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास, थोड़ी सी आवाज में समस्या आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा और जानकारी आपसे लूंगा। मेरे सहयोगी अब्दुल नबी हसन मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अब्दुल नबी हसन, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? दोनों देशों के सैनिक तवांग में आमने सामने हुए, झड़प हुए, खबर है कि दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हैं, और ताजा अपडेट अब्दुल? राजेश, खबर अभी यही मिल रही है कि दोनों तरफ से सैनिक आपस में भिड़ गए हैं, बड़ी भिड़ंत हुई है और इसमें तमाम सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट अभी सामने आई है
जब ये भिड़ंत हुई उसके बाद कमांडर लेवल पर बातचीत शुरू की गई, एक फ्लैग मीटिंग की बात की गई है और उसके बाद फ्लैग बाकायदा मीटिंग हुई है और उसमें शांति बहाली को लेकर चर्चा की गई है कि शांति बहाली की जाए। और अभी जो अब से कुछ देर पहले अपडेट राजेश हमें मिली है वो यही है कि दोनों ही तरफ के सैनिक दरअसल अब पीछे हट रहे हैं। जो सूत्र हमारे कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दोनों तरफ के सैनिक अब पीछे हटना शुरू हो गए हैं, पीछे हट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तवांग है उसके पास LAC में तकरीबन 2006 से ही भारत और दूसरी सेना अपने अपनी जो एरियाज है वहां पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन बीते 9 दिसंबर को जो एरिया जहां पर अब्दुल नबी हसन, मैं लौट रहा हूं आपके पास, तमाम जानकारी के लिए लौटूंगा मैं आपके पास। दरअसल बड़ी झड़प जो है तवांग के अंदर हुई है, कई सैनिक वहां पर घायल हुए हैं। तमाम अपडेट लेकर हम आपके पास लौटेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का।